गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि आप जानते हैं हम 5.1 अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर चुके हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में हमने 5.2 अपने कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं और 5.3 जो है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन का भी कल मैंने वीडियो में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन कंप्लीट बता दिया था कि व्हाट इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन, व्हाट इज़ एक्सप्लिसिट फंक्शन। और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एज एन एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है, और आपको कहा था कि यू शुड ट्राई अप टू क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, तो इसलिए वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो इससे अगर जिन स्टूडेंट ने कर लिया है दैट इज़ वेरी गुड, और जिन स्टूडेंट से नहीं हो पाया है वो यहाँ पर देख लीजिएगा कि किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 5। हियर आई एम रिटन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शन कैसा है। कल हमने पढ़ा था एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है। मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है बेटा जिसमें आप अपने जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसको, डिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट क्या कर सकते हो, एक्सप्लिट में आइसोलेट कर सकते हैं हम ऑन द वन साइड ऑफ अ इक्वेशन। यही आपको स्टेटमेंट बताई थी कि जब हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट करके एक तरफ लिख सकते हैं, दैट इज हम एक तरफ प्योरली वाई रखें और एक तरफ प्योरली एक्स रखें ताकि हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है। और दूसरा होता है बेटा आपका इम्प्लिसिट फंक्शन जिसमें हम अपने जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा वो आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन का ही एग्जांपल है। इसमें आपको बोला गया है कि ये कंडीशन आपको दे रखी है एंड वी आर टू फाइंड आउट हियर dy बाय dx। व्हाट वी आर टू फाइंड आउट, वी आर टू फाइंड आउट हियर dy बाय dx, ठीक है। नाउ देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। कल आपको ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, इसमें मैंने आपको कहा था कि हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ही क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। सबसे पहले हम करते हैं टर्म एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, चेन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर है तो वेरिएबल की पावर पहले आगे आ जाएगी, वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होगा। फिर हम डी बाई डी एक्स को फैक्स करेंगे, कितना आ जाएगा 1। फिर प्लस, अब ये बना बेटा आपका फर्स्ट फंक्शन, ये बना आपका सेकंड फंक्शन, क्योंकि x अपने आप में कंप्लीट वेरिएबल है, y अपने आप में कंप्लीट है। देयरफॉर जब हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं वहां पर, प्रोडक्ट रूल। अब अकॉर्डिंग टू रूल योर फर्स्ट फंक्शन विल बी एज इट इज एंड वी आर टू फाइंड आउट dy dx ऑफ आवर सेकंड फंक्शन, और आवर सेकंड फंक्शन इज y। Now our second function as it is and we are to find out dy dx of the first function, that is x, plus अगेन देयर इज अ वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ से वाई स्क्वायर का करेंगे तो देखिए बेटा पहले 2 आगे आएगा, पावर y एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं, किसका, वेरिएबल का। आपके पास वेरिएबल क्या है यहाँ पर, y है। राइट हैंड साइड में आपका 100 क्या है, 100 क्या है आपका कांस्टेंट, और जैसे आपको बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 0। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलती है। यहाँ से आपको मिला बेटा 2x प्लस x, अब dy बाई डी एक्स ऑफ y करेंगे तो कितना आता है बेटा, dy बाई डी एक्स प्लस y, dy बाई डी एक्स ऑफ x मीन्स 1 प्लस 2y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। यही मिला बेटा आपको। अब देखिएगा हमारे पास ये दो टर्म्स ऐसी हैं जिसमें हमारे पास dy बाई डी एक्स के कुछ मल्टीपल्स बन रहे हैं, तो हम इनको एक साथ लिख लेंगे। अगर हम यहाँ से एक साथ लिखेंगे तो इधर से अगर आपका x आया और ये आपका बन जाएगा x प्लस 2y, और होल के बाहर हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू। अब दो टर्म है आपकी जो विदाउट dy बाई डी एक्स है, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को अगर आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे देन बोथ विल बी नेगेटिव, तो इधर से हो जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ y। This will implies this dy by dx is equals to minus of 2x plus y divided by x plus 2y. So this is our answer for this question. ठीक है बेटा, तो ये तरीका है किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने का। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, और आपको बताया जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए मुझे लगा कि दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करने चाहिए। वैसे तो आपका हो गया होगा नो डाउट, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का ये बाकी रह गया था, किसी को कोई डाउट था, देन यहाँ से अब आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग एट क्वेश्चन नंबर 6। Now see what the question number 6 is. This is question number 6. There is a statement x cube plus x square y plus xy square
प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 81। अगेन हमारे पास किसका एग्जाम्पल है बेटा, इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम एक्स के विद रिस्पेक्ट टू में बोथ साइड क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो पहले हम आते हैं अपनी फर्स्ट टर्म पे। अगेन हमारे चेन रूल अप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे, 3 पावर आगे आएगी तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर एक्स का करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस। अब नेक्स्ट हमारे पास दो कंप्लीट फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, देन assuming x square is first function and y is second and apply product formula here. Now x square as it is, जब हम dy dx करेंगे y का, then what we get dy by dx. Now y as it is, now we are to differentiate x square, so apply first chain rule, that is पावर आगे आएगी, पावर में से एक माइनस, that is y x square का डेरिवेटिव 2x एंड x का करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेशन ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, नाउ दिस वन दिस सेकंड, अगेन अप्लाइंग प्रोडक्ट फार्मूला हियर। फर्स्ट x एज इट इज, y स्क्वायर का करेंगे तो पहले अकॉर्डिंग टू चेन रूल 2y बनेगा, फिर y का करेंगे तो कितना आएगा बेटा dy by dx। ठीक है, प्लस नाउ दिस y स्क्वायर एज इट इज, और हम x का डेरिवेशन करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपके पास 1 प्लस। अब हमारे पास है y क्यूब, तो पावर आगे आएगी 3y स्क्वायर बन जाएगा, फिर y का करेंगे तो कितना आएगा बेटा dy by dx। 81 कांस्टेंट है राइट हैंड साइड में, डेरिवेशन क्या हो जाएगा 0। तो देखते हैं कि कंप्लीट हमें कितनी रेशियो मिलती है, दैट इज यहाँ से देखिए 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy by dx प्लस 2xy प्लस 2xy dy by dx प्लस y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy by dx इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो dy by dx की टर्म थी उनको एक साथ लिखा था, तो यहाँ से देखिए 1 2 and 3, there are 3 dy by dx term, therefore from here x square, from here 2xy and from that 3y square dy by dx must equals to ऑल टर्म जो विदाउट dy by dx की टर्म है उनको हम कहाँ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में, दैट इज माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ऑफ y स्क्वायर। टोटली आउटसाइड में आपने क्या ले लिया माइनस, दिस विल implies the value of required value of dy by dx is minus of 3x square plus 2xy plus y square divided by x square plus 2xy plus of 3y square, that is your required answer। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन पे डिपेंड करते थे कि किस तरीके से हम जो है यहाँ से अपना डेरिवेशन निकाल सकते हैं। तो 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आपका एज एन स्टेटमेंट बन सकता है कि व्हाट इज एन, अगर ये 1 मार्क में यहाँ से क्वेश्चन डालते हैं तो सीधा पूछ लेंगे कि क्या डिपेंडेंट वेरिएबल को हम आइसोलेट करके लिखें, देन व्हाट फंक्शन विल बी एज एन रिजल्ट, तो आप क्या कहेंगे दैट विल बी एक्सप्लिसिट फंक्शन, और अगर रिवर्स स्टेटमेंट देते हैं देन इट विल बी योर इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, और अगर आपके पास इस तरीके से ये कहते हैं फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस इम्प्लिसिट फंक्शन, देन यू कैन फॉलो दिस प्रोसीजर एंड यू विल फाइंड योर रिजल्ट। ठीक है बेटा, तो एक बार इसे चेक कीजिएगा। अब हम आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहाँ पर तो थे सारे मेरे पॉलिनोमियल टर्म्स, सारी टर्म्स कैसे आ रही थी आपकी पॉलिनोमियल। अब हमारे पास आ रही है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इसी तरीके से है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं कि ये हमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास गिवन है बेटा साइन स्क्वायर y प्लस कोस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू k। ये आपको फंक्शन गिवन है, तो ये भी कैसा फंक्शन है हमारे पास, व्हाट इज एग्जांपल फॉर दिस, दिस इज एन एग्जांपल फॉर एन इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, हमें वही dy by dx कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे रूल हमारे पास वही होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। हम बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन का डिफरेंशिएशन करना है, पर चेक कीजिए पहले क्या है आपकी पावर, तो पहले अकॉर्डिंग टू चेन रूल
देयर शुड बी चेंज इन योर पावर। तो पहले पावर को आगे लेके आएंगे, तो ये क्या बनेगा आपका साइन y, ठीक है। फिर किसका करेंगे बेटा, साइन का क्या होता है आपका कोस, देन दिस y एज इट इज। इसके बाद बेटा y का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा dy बाय dx, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहले मैंने सिर्फ किसमें चेंज किया है, पावर में, पावर आगे आए, पावर में से एक माइनस, तो जो साइन y था वो एज इट इज। फिर हम किस पे चलेंगे, साइन एस साइन फंक्शन पे, साइन फंक्शन का क्या होता है कॉस, तो इस केस में y एज इट इज। फिर हम किसका करेंगे बेटा y का, तो क्या होता है डी बाई डी एक्स, y का dy बाय dx, ठीक है। नाउ प्लस, अब आपको करना है बेटा पहले इस cos फंक्शन का, देखिए ये कंप्लीट आपका एंगल है इसके इनसाइड में, ठीक है, cos ऑफ xy। पहले हम किसका करेंगे cos का, cos का क्या होता है माइनस ऑफ साइन, दैट इज माइनस ऑफ साइन xy। अब आपको किसका करना है एंगल का, तो देखिए क्या एंगल में आपका x और y, एक आपके पास दो कंप्लीट फंक्शन नहीं है, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो इनटू, तो यहाँ से क्या बोलेंगे आप x एज इट इज, y का करेंगे तो dy बाय dx प्लस y एज इट इज, x का करेंगे तो 1, k है राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है दैट विल बी 0। तो यहाँ से देखिए 2 sin y cos y, फॉर्मूला किसके लिए बन गया बेटा sin 2y dy बाय dx माइनस ऑफ, इधर से अगर आप मल्टीप्लाई करें इसको तो ये कितना बनेगा माइनस ऑफ x sin xy dy बाय dx माइनस ऑफ y sin xy इज इक्वल्स टू 0। हमने इस sin ऑफ xy से इसको कंप्लीट अंदर क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, दो टर्म बन गई थी आपकी, ठीक है। दैट इज यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बेटा, देखिए आपकी dy बाई dx से दो टर्म बन रही हैं, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं sin ऑफ 2y माइनस ऑफ x sin xy, कंप्लीट के बाद क्या लेंगे हम dy बाय dx, ठीक है। लिख लिया बेटा आपने, इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएं तो कितनी बनेगी बेटा y sin xy, we are to require dy by dx, therefore the value of dy by dx is y sin xy divided by sin of 2y minus of x sin xy, तो ये आपका हो जाएगा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। सो प्लीज चेक इट। So similarly, I think you can try your question number 8 by yourself. Now I am discussing question number 9 with you. Clear? Come at question number 9. See, in question number 9, there is a statement y is equals to sin inverse 2x upon 1 plus x square, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर आएंगे आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली टर्म। तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेशन हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रीड कर लिया था अपना। तो देखिए बेटा जब हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो या एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर साइन इनवर्स कंप्लीट अंदर के फंक्शन को x मानिए, और यहाँ से जब आप dy बाई dx करेंगे तो इनवर्स फंक्शन के अकॉर्डिंगली ये बनेगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज द dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सॉल्व हो सकता है यहाँ से कि इनवर्स फंक्शन यहाँ से हट जाए। दूसरा तरीका क्या है जो आपके लिए इजी रहेगा, वो हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली जो अंदर वाला वेरिएबल है उसको हम कोई भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेट करते हैं और अकॉर्डिंग टू दिस हम कोई फॉर्मूला वहाँ से जनरेट करके इस इनवर्स फंक्शन को ओमिट कर देते हैं, ठीक है। एंड देन वी फाइंड द डेरिवेटिव फॉर द फंक्शन। वो कैसे करना है वो देखिए। लेट मैं यहाँ से x को क्या लेट कर लूँ टेंजेंट थीटा, ठीक है। बेटा ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन हो और डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर की आई हो तो हमेशा ही x को क्या लेट करना है आपने tan थीटा। तो अगर आप x को tan थीटा लेट करेंगे और मैं यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालूं दैट इट टर्न्स इन टेंजेंट इनवर्स x, यही बनेगी आपके पास, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी tan इनवर्स x, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ लेट करती हूँ, देखिए अब आपका क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 x के प्लेस में पुट करेंगे बेटा tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्या कुछ ऐसा फॉर्मूला मैंने पढ़ नहीं रखा है टेंजेंट का इन टर्म्स ऑफ साइन, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एंड दिस फॉर्मूला इज फॉर साइन ऑफ 2 थीटा
Now here is inverse function and there is simple. So ये आपके पास क्या हो जाएंगे, cancel out. Then we get only y is equals to 2 theta. And the value of theta is tangent inverse x. Therefore y is equals to 2 tan inverse x. हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy by dx. तो हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो y का कितना हो जाएगा बेटा, y is dy by dx. 2 ऐसे कोफिशिएंट एज इट इज, tan इनवर्स का क्या होता है बेटा, 1/1 plus x square. So our answer will be 2/1 plus x square. That will be your answer. ठीक है, तो देखो सिर्फ एक हमने वेरिएबल को जैसे ही लेट किया, आपका क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया. अदरवाइज यहाँ पर आप साइन इनवर्स इसको लिखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप इस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे इनटू में y चेन फॉर्मूला. ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसीजर करने से कहीं ज़्यादा बेटर है कि सिंप्लीफाइड में जितना सिंप्लीफाई करके आप जितना इजी तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उतना इजी तरीके से इजी मेथड को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें. ठीक है, तो मैं जितने भी फर्दर कमिंग क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आएंगे उन सबको हम इसी तरीके से कोई अदर वेरिएबल लेट करके बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, नाउ आई एम कमिंग एट क्वेश्चन नंबर 10. Now there is a question number 10. Y is given as tangent inverse 3x minus of x cube by 1 minus of 3x square, and this x lies minus 1 by √3 is less than x is less than 1 by √3. ठीक है, तो x की वैल्यू इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि इनके बीच में लाई करेंगे. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए बाहर है tan इनवर्स. ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, x को tan थीटा पुट करती हूँ, तो अगेन थीटा कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स x. अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो देखिए कितनी वैल्यू बनेगी, y is equals to tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस ऑफ टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 3 tan स्क्वायर थीटा. और क्या ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, किसके लिए होता है ये फॉर्मूला, y is equals to tangent inverse, it is direct formula for tan 3 theta. ठीक है, now tan inverse tan cancel and we get as 3 theta, and from this theta is tan inverse x, that is 3 into tan inverse x. We have to find out dy by dx. Now we can write here differentiate with respect to x both side, and dy by dx of this y is dy by dx is equals to 3 into differentiation of tan inverse is 1/1 plus x square. So our answer is 3/1 plus x square. Clear? तो ये था बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, बहुत इजी लगेगा आप लोगों को, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा. तो कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है किसी कॉम्प्लिकेटेड वे को फॉलो करने की. ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11. वी आर गिवन y is equals to cos inverse it's 1 minus x square upon 1 plus x square, and your x lies 0 is less than x is less than 1. ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आपके फंक्शन गिवन है. तो हम यहाँ पर भी देखिए आपको बताया डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर बाहर से साइन इनवर्स है कॉस इनवर्स है, डिनोमिनेटर में देखिए फॉर्मेशन किसकी बन रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की. तो क्या बताया, जैसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आए हम क्या पुट करेंगे x को tan थीटा. तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा tan इनवर्स x. तो लेट करें तो y is equals to cos इनवर्स 1 माइनस x को क्या पुट करेंगे tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. बेटा जिस तरीके से 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ sin 2 थीटा लिख सकते हैं, उसी तरीके से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम cos ऑफ 2 थीटा लिखते हैं. ठीक है, ये cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट. cos इनवर्स से cos कैंसिल, देन वी गेट 2 into थीटा एंड थीटा इज tan इनवर्स x.
फैमिलियर हो गए होंगे अब आप, बिल्कुल आंसर डायरेक्टली पता चल जाएगा। देयरफॉर dy by dx विल बी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ आई एम कमिंग एट क्वेश्चन नंबर 12। Now let us check question number 12, and that is a very important question. Question number 12. It's y is equals to sine inverse 1 minus x square by 1 plus x square, whereas 0 is less than x is less than 1. ये कंडीशन दे रखी है। अभी भी हमने सॉल्व किया ना ऐसे ही क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास क्या दे रखा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या लेट किया, हमें ये देखना है डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेट क्या करूँ मैं एक्स को, tan थीटा। तो हम पुट करते हैं, देखते हैं आगे हमारा बनता क्या है। y इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा निकालेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स x। पुट करो, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. But as we know, this is the formula for cos of 2 theta. अभी हमने यूज किया है ना, तो बाहर तो है साइन इनवर्स और इनसाइड में बन गया cos। तो देखिए y is equals to साइन इनवर्स, यहाँ कितना बनेगा, cos of 2 theta। ठीक है, अब हमारा जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें जो भी इनवर्स फंक्शन बाहर होते हैं वही सिंपल फंक्शन आपका इनसाइड में बनता है, लेकिन बाहर तो साइन इनवर्स है, इनसाइड में कॉस है। तो अब क्या करें, तो क्या इस कोस को मैं इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं हम। तो क्या हम इसको ऐसे लिख लें, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इस कोस ऑफ 2 थीटा को क्या मैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ऐसा नहीं लिख सकती हूँ, श्योरली लिख सकते हैं हम। तो साइन किस में चेंज हो गया, कोस किस में चेंज हो गया, सॉरी साइन में, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा आपकी बार बेटा, पाई बाय 2 माइनस ऑफ 2 थीटा, दैट इज y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा की जगह क्या पुट कर दूं, tan इनवर्स x। आपको क्या रिक्वायर्ड है, dy बाय dx। तो क्या करें, डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज वी गेट y इज dy बाय dx, derivative of pi by 2 will be 0, minus of 2 into tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. So our final answer will be minus 2 upon 1 plus x square. ये बन गया बेटा आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लॉजिक सीखने का था कि जब हमने tan थीटा पुट किया तो इनसाइड में फंक्शन cos का बन गया, लेकिन बाहर इनवर्स फंक्शन साइन में है, तो हमने इस cos फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ साइन चेंज कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा एंड cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में भी कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, मैं साइड में ही कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, वेयर कंडीशन इज -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। ठीक है, ये जो साइड में गिवन होती है ना, वो आपकी डोमेन्स गिवन होती है फंक्शन। अब आपके पास y की वैल्यू ये है, तो वही डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ से x को क्या लेट कर दूँ, टेंजेंट थीटा। तो थीटा किसके इक्वल बनता है हर केस में, tan इनवर्स x। तो यहाँ से लेट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, ये बन गया भाई 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला होता है आपके पास, अभी आपको बताया था ना कि अगर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है तो cos का, अगर 2 tan अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है तो साइन का फॉर्मूला बनता है। तो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा, यही बन गया। अब देखो यहाँ पर आउटसाइड में साइन था, इनसाइड में cos, तो चेंज किया, यहाँ आउटसाइड में cos इनवर्स, इनसाइड में साइन, चेंज कर लेते हैं। Therefore y is equals to cos inverse, we can write it as cos of pi by 2 minus of 2 theta, cancelling, then we get y is pi by 2 minus of 2 theta, that is y is pi by 2 minus 2 tan inverse x, and when we get our dy by dx, that is when we differentiate both sides with respect to x, pi by 2 as a constant 0, and we get the answer as minus 2 upon 1 plus x square, same as previous one.
Is it clear? Now coming here, question number 14. And see what this question is saying to you. Question number 14. Here y is equals to sine inverse 2x into root of 1 minus x square minus 1 by root 2 is less than x is less than 1 by root 2. This is condition is equal to. ठीक है, अब बेटा यहाँ पर तो कोई डिनोमिनेटर में फंक्शन नहीं है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम कैसे पता करें कि आपका फंक्शन में कौन सा वेरिएबल लेट किया जाएगा। देखो बेटा यहाँ देखें, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन रहा है टेन इनवर्स का, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेट करते हैं एक्स को टेन थीटा। यहाँ देखिए फॉर्मेशन है इनसाइड में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, तो बताइए कि जो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और आउटसाइड में है आपका साइन इनवर्स, तो क्या ये आपका साइन इनवर्स के फॉर्मूले में नहीं आता है, सेम एज कॉस इनवर्स के फॉर्मूले में आता है। तो यहाँ पर आप दोनों ही वेरिएबल को, दोनों ही जो फंक्शन उनको लेट कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्स को साइन थीटा पुट करके भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कोस थीटा पुट करके भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेट मैंने यहाँ कहा कि x को मैंने साइन थीटा लेट किया, तो थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2। अब x को क्या लेट किया बेटा मैंने साइन थीटा इनटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ऐसे बनेगा रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी बनी साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू कोस थीटा। तो क्या ये फॉर्मूला होता है मेरे पास किसी का, श्योरली, किसका साइन ऑफ 2 थीटा, साइन इनवर्स इनटू साइन ऑफ 2 थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास दोनों, तो y कितना बचेगा 2 इनटू थीटा, और थीटा कितना है आपका साइन इनवर्स x, निकाल दें dy by dx, therefore the dy by dx will be 2 into sin inverse x का फॉर्मूला 1 by root of 1 minus x square, so our final answer will be 2 by root of 1 minus x square। ठीक है बेटा, अब मैं आती हूँ बेटा इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन पे, एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 15। So please check what this question is saying to you. Comment question number 15. And your question is y is equals to secant inverse 1 by 2x square minus 1। अब देखिए यहाँ पर बाहर कितना गिवन है बेटा आपको, बाहर कितना गिवन है सीकेंट इनवर्स। अब मुझे इनसाइड में सीकेंट ही बनाना है, तभी तो आपके पास सीकेंट इनवर्स यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है। अब अगर मैं 1 बाई कॉस लिखती हूँ तो आपका 1 बाई कॉस सीकेंट बनता है, तो लेट मैं यहाँ से x को क्या लेट कर दूँ कॉस थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स x। तो देखिएगा जरा y इज इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स 1 बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि x क्या था कॉस थीटा, स्क्वायर में है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो y इज इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स 1 बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ 2 थीटा, यही होता है आपके पास, that is y is equals to, we can write it as secant inverse 1 by cos written as secant theta, secant inverse से secant cancel, तो y is equals to 2, theta कितना है cos inverse x। now we can differentiate, therefore differentiate with respect to x, we get dy by dx is 2 into minus 1 by root of 1 minus x square, क्योंकि cos inverse का क्या होता है minus 1 by root of 1 minus x square। Therefore, we get our final result as dy by dx is equals to minus 2 by root of 1 minus x। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर completely explicit, implicit and inverse function के accordingly हमने अपनी इस exercise को
को फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो बेटा हम 3 एक्सरसाइजेस यहाँ से डिस्कस कर चुके हैं, 5.1, 5.2 एंड 5.3। ठीक है, अब 5.4 के लिए मैं आपको आज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेसिक बता रही हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली आपके होते क्या है। ठीक है, सो देखिए बेटा, जितना भी आपका सिलेबस होता जा रहा है बेटा, आप उसको रिवाइज करते जाइए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आप बहुत जल्दी ही आपके पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, और जितना भी सिलेबस हमारा तब तक कंप्लीट हो जाएगा वो सारा सिलेबस मैं आपका टेस्ट में डालने वाली हूँ। ठीक है, धीरे धीरे आपकी जो है मैं क्लास, जैसे आपकी क्लास टेस्ट होते हैं उसी तरीके से जो है आपकी क्लास भी टेस्ट भी लूँगी जूम पर। क्लियर, अब हम आते हैं बेटा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं आपके। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको समझने के लिए कि है क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहले मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू ही बताती हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया एक फंक्शन का कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं बेटा, ये आप बनाएंगे तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो मैं ये कहूँगी कि ये कोई आपके पास इस तरीके से एक पैराबोला होगा, क्योंकि इसकी इक्वेशन है एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो अगर मैं यहाँ से बोलती हूँ कि अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर आपकी 4 हो जाएगी। अब इसी में अगर मैं यहाँ पर अब बोलूँ कि मैंने लिया y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी इस पॉलिनोमियल फंक्शन के अकॉर्डिंगली 8। यानी कि अगर y आपका 2 है तो ये y की वैल्यू कुछ इस तरीके से आपकी हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ से आप कहें कि y is equals to x की पावर 4, that is when x is 2 then y will be 16, तो ये वैल्यू कुछ और आपके पास ऐसे स्टीप होती चली जाएगी। समझ रहे हो ना कि what is the value of steep, बहुत नियरर होती चली जाएगी आपकी y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास x की वैल्यू तो सेम रह रही है, लेकिन जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है x की, तैसे तैसे आपका जो ग्राफ है, जो फंक्शन का ग्राफ है, वो बहुत ज़्यादा स्टीप होता जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या इससे भी कोई ऐसा फास्टर फंक्शन है, कोई फास्टर फंक्शन ऐसा है जो इससे भी ज़्यादा स्टीप हो? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा यस, और वो आंसर क्या होगा आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके पास लिया y is equals to 10 raised to the power x। ठीक है, y is equals to 10 raised to the power x। अगर मैं यहाँ से बोलती हूँ इसके अकॉर्डिंगली कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y कितना होगा 10। अगर मैं इसको देखो ऐसे ग्राफ में बताती हूँ। ठीक है, if x is equals to 1 then y की वैल्यू कितनी है 10। अगर मैं यहीं पर ऐसे बोल दूँ कि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू सीधी कितनी हो जाएगी 100। देखो जब x अगर आपका 1 था तो y की वैल्यू कुछ यहाँ थी 10, लेकिन जैसे ही x की एक वैल्यू और बढ़ी y कंप्लीटली कहाँ तक चला गया 100 पॉइंट तक। कितना फास्ट आपका ये बढ़ता चला गया। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से फास्टर जो है आपका कोई भी कर्व ऐसा नहीं है जो आपकी इतनी स्टीप वैल्यू दे सकता हो। क्लियर है? दूसरी बात एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो हमने यहाँ से क्या सीखा, देखो कि कोई भी फंक्शन जो आपके पास कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल की फॉर्म में हो, कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल की फॉर्म में हो, दैट इज y इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x। और जहां पर ये जो कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन जो आपके पास होगी, दैट इज दिस a विल बी ग्रेटर टू 1, कि जो a की वैल्यू है वो 1 से क्या होगी ग्रेटर। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं बेटा, अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब बहुत से जगह हमने ये पढ़ा है y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। जहाँ भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात आती है तो हम ऐसे पढ़ते हैं y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। तो कुछ कहेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये सारे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिकली ये e क्या है आपके पास, कुछ
फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ई क्या है। देखो एक हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज होती है 1/1 प्लस 1 आयोटा प्लस 1/2 आयोटा प्लस 1/3 आयोटा एंड अप टू सो ऑन। तो ये जो सीरीज होती है ना इसका सम आपके पास ई होता है और इस जो ई की वैल्यू है ना वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो अप्रोक्सली जो ई होता है ना इसकी वैल्यू अप्रोक्सली 2.3 के अराउंड होती है अप्रोक्स। ठीक है, और कंडीशन क्या है मेरी कि ये ई भी क्या है आपका कांस्टेंट और आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के लिए जो ये कांस्टेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर टू 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारे पास ये सारे के सारे क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज आप समझोगे वो ये कि अगर मैं यहाँ से मान लीजिए x की वैल्यू किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर x की वैल्यू 0 बोल देती हूँ तो जो आपका y फंक्शन होगा जो y की वैल्यू हमेशा ही 1 होगी। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में ये पॉइंट 0 और 1 मस्ट लाई ऑन द कर्व। तो अगर x 0 है देन y इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो आपका पॉइंट है दैट विल लाई ऑन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपका हमेशा ही पॉइंट 0 और 1 को जरूर होल्ड करेगा। ठीक है, दूसरी बात बेटा अगर मैं यहाँ से x की बहुत ही लार्ज नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बोला कि x की जो वैल्यू है मैंने कहा वो -1000 है, x की वैल्यू को मैं क्या ले लूँ -1000, तो y कितना हो जाएगा 10 raised to the power -1000। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/1/10 raised to the power 1000। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में y नेवर बी नेगेटिव, जो y होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि वो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कभी भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। वो आपका भले ही ऐसे हो सकता है कि ये ग्राफ इस तरीके से चलता चला जाए आपका, ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू ऐसे बढ़ती हुई यहाँ पर ऐसे बढ़ता हुआ चला जाए, लेकिन वो कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। तो ये पॉइंट कुछ आपको याद रखने हैं। यहाँ से 1 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है कि क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में y बी नेगेटिव, देन y नेवर बी नेगेटिव, y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात एक और पॉइंट जो यहाँ से बन सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, अगर 1 मार्क में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ऑलवेज बी इंक्रीजिंग। ऑलवेज फंक्शन जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा व्हेन वी प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन दिस फंक्शन विल बी ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बेसिक था बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आज मैंने यहाँ पर आपका कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हम कल अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगी, और साथ में लॉगरिथम फंक्शन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ लॉगरिथम फंक्शन, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज 5.4 है दैट रिलेट विद एक्सपोनेंशियल एज वेल एज सॉरी लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है बेटा, तो एक्सपोनेंशियल का हम ऑलरेडी मैं आपको पूरा ग्राफ समझा चुकी हूँ, and in the next lecture we will discuss about the logarithm function. So please आप इसे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। So thank you and have a nice day.